जैसलमेर का इतिहास। भाटी राजवंश। जैसलमेर के अन्य नाम हैं स्वर्ण नगरी, हवेलियों व झरोखों का शहर, म्यूजियम सिटी, रेगिस्तान का गुलाब, राजस्थान का अंडमान। जैसलमेर का भाटी राजवंश। भाटी राजवंश के कुल देवता हैं लक्ष्मी नाथ जी, कुल देवी हैं स्वांग्या माता जी, वंश चंद्रवंशी, श्री कृष्ण के वंशज। भाटी शाखा का उदय यदुवंशी राजा बालबंध के पुत्र भाटी से हुआ। ये गजनी से मरु प्रदेश की तरफ आए और भटनेर में अपना राज्य स्थापित किया। भाटी के पुत्र भूपत ने 285 ईस्वी के लगभग भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ का निर्माण करवाया तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। 8वीं शताब्दी के आसपास केहर ने केहरोर दुर्ग का निर्माण कराया तथा तनोट दुर्ग की नींव रखी। केहर के उत्तराधिकारी तणु ने 787 ईस्वी के लगभग तनोट दुर्ग को पूर्ण करवाया तथा तनोट को अपनी राजधानी बनाया। तनोट ने तनोट देवी का मंदिर बनवाया। इसे थार की वैष्णो देवी कहा जाता है। यह मंदिर भारतीय सैनिकों की श्रद्धा का केंद्र है। रावल जैसल ने सर्वप्रथम लोदवा को अपनी राजधानी बनाया तथा आगे चलकर जैसलमेर राज्य की स्थापना की तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। राव जैसल ने त्रिकुट पहाड़ी पर 15 जुलाई 1155 को जैसलमेर दुर्ग की नींव रखी एवं जैसलमेर नगर बसाया तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। यह दुर्ग लंका के आकार का त्रिकोण दुर्ग है। इसे सोनगढ़, सोनारगढ़, स्वर्णगिरी, धानवन दुर्ग चारों ओर मरुस्थल से घिरा दुर्ग कहा जाता है। किले की स्थापना गोड़ाहरे पहाड़ी त्रिकुट पहाड़ी पर की गई थी, अतः इसे गोड़हरा या त्रिकुटगढ़ भी कहते हैं। दुर्ग में 99 बुर्ज हैं। यह दुर्ग गहरे पीले रंग के पत्थरों से निर्मित है जो सूरज की धूप में सोने जैसा चमकता है, इसलिए इसे सोनारगढ़ या स्वर्णगिरी कहते हैं। यह दुर्ग बिना चूने के पत्थर पर पत्थर रखकर बनाया गया है। यह विश्व का एकमात्र दुर्ग है जिसकी छत लकड़ी की बनी हुई है तथा दरवाजों एवं छतों को सुरक्षित रखने हेतु गौमूत्र का लेप किया गया है। इसे उत्तरी सीमा का प्रहरी भी कहा जाता है। अबुल फजल ने कहा है, घोड़ा कीजे काठ का, पिंड कीजे पाषाण, बख्तर कीजे लोहे का, तब देखो जैसाण। अर्थात काठ के घोड़े पर सवार होकर पत्थर के पैर एवं लोहे के शरीर के साथ ही जैसलमेर पहुंचा जा सकता है। जैसलमेर दुर्ग राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के बाद दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। इस दुर्ग को दोहरा परकोटा, कमरकोट या पाड़ा कहलाता है। दूर से देखने पर यह किला पहाड़ी पर लंगर डाले एक जहाज सा दिखता है। यह दुर्ग अंगड़ाई लेते हुए सिंह के समान दिखता है। इस दुर्ग में हस्तलिखित ग्रंथों का एक दुर्लभ भंडार है। हस्तलिखित ग्रंथों का सबसे बड़ा यह संग्रह जैन आचार्य जिनभद्र सूरी भंडार कहलाता है। किले के भीतर बने प्राचीन एवं भव्य जैन मंदिर पार्श्वनाथ एवं ऋषभदेव मंदिर अपने शिल्प एवं सौंदर्य के कारण आबू के देलवाड़ा जैन मंदिरों के तुल्य है। भारत सरकार ने 28 जनवरी 2009 को सोनार दुर्ग पर 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया। रावल जैसल की मृत्यु के बाद उसके पुत्र शालीवाहन सेकंड ने अधिकांश निर्माण कार्य करवाया। सत्यजीत रे ने इसे सोनार किला कहा। दुर्ग का प्रवेश द्वार अक्षयपोल कहलाता है। महारावल जवाहर सिंह को आधुनिक जैसलमेर का निर्माता कहा जाता है। जैसलमेर का प्रथम शाखा रावल जैत सिंह के समय 1308 के लगभग अलाउद्दीन खिलजी ने कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में सेना भेजी तथा दुर्ग को 2-3 वर्षों तक घेरे रखा। इसी दौरान रावल जैत सिंह की मृत्यु हो गई। इनके पुत्र मूलराज प्रथम जैसलमेर के शासक बने। लंबे समय से दुर्ग को घेरे रखने के कारण खाने पीने की सामग्री का अभाव हो गया, अतः राजपूतों ने अन्य उपाय न देखकर दुर्ग के फाटक खोलकर केसरिया किया तथा मूलराज एवं रतन सिंह सहित वीरगति को प्राप्त हुए एवं वीरांगनाओं ने जौहर किया जो 1313 ईस्वी में लगभग हुआ। दूसरा साका कुछ समय पश्चात रावल दूदा ने
जैसलमेर पर अधिकार किया। रावल दूदा का फिरोज शाह तुगलक के साथ युद्ध हुआ, जिसमें दूदा एवं उसका भाई तिलोकसी सहित कई राजपूत वीरगति को प्राप्त हुए। इसे जैसलमेर का दूसरा साका कहा जाता है। रावल दूदा के समय जैसलमेर का दीवान मेहता जसवंत सिंह था, जो दूदा के साथ युद्ध में लड़ते हुए मारा गया। तीसरा अर्ध साका रावल लूणकरण 1528 से 1550 मालदेव की रानी उमा दे रूटी रानी लूणकरण की पुत्री थी। जैसलमेर का अर्ध साका रावल लूणकरण और कंधार के पदच्युत शासक अमीर अली खां के मध्य हुआ। अमीर अली खां रावल लूणकरण के यहाँ शरणागत था, लेकिन 1550 में उसने धोखे से दुर्ग में पहुंचकर लूणकरण से युद्ध किया। लूणकरण वीरगति को प्राप्त हुआ। वीरों ने केसरिया तो किया, लेकिन जौहर नहीं हुआ तथा इस युद्ध में भाटियों की विजय हुई। रावल लूणकरण के बड़े पुत्र मालदेव ने अमीर अली खां को मारकर दुर्ग पर अधिकार किया। रावल लक्ष्मण सिंह ने जैसलमेर दुर्ग में लक्ष्मीनाथ भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया। रावल हरदाज ने नागौर दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार कर अपने पुत्र सुल्तान सिंह को अकबर की सेना में नियुक्त किया। हरराज भाटी ने पिंगल शिरोमणि नामक काव्य शास्त्र की रचना की। ढोला मारूरा दोहा भी उन्हीं के काल की रचना थी। हर्राज भाटी ने जैसलमेर में मालिया महल एवं खाबड़ियों की हवेली का निर्माण कराया। जैसलमेर के महारावल अखे सिंह ने जैसलमेर में स्वतंत्र टकसाल की स्थापना की। अखे सिंह के समय ढाले गए सभी सिक्के मुहम्मद शाही व अखे शाही कहलाते थे। महारावल मूलराज सेकंड के शासनकाल में 1818 को ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की। 1857 की क्रांति के समय जैसलमेर के शासक रणजीत सिंह थे। जैसलमेर दुर्ग के 99 बुर्जों को पूर्ण महारावल मनोहर दास ने करवाया था। पटवों की हवेली यह 5 छोटी हवेलियों का समूह है, जो अपनी नक्काशी व पत्थर में बारीक कटाई के लिए प्रसिद्ध है। इसकी पहली हवेली गुमान चंद ने बनवाई थी। राष्ट्रीय मरु उद्यान राजस्थान का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य, जो आकलवुड फॉसिल पार्क नाम से प्रसिद्ध है। जैसलमेर के चंदन नलकूपों को थार का घड़ा कहा जाता है, मीठे पानी के कारण। मूमल जैसलमेरी चित्रकला का सर्वश्रेष्ठ चित्र है। स्वांग्या जी के मंदिर जैसलमेर में इनके 7 मंदिर हैं। इनका प्रतीक चिन्ह त्रिशूल है।